हमारा देश, हमारा ये हिंदुस्तान आखिर इतना महंगाई कैसे हो गया भाई? आखिर इतना महंगाई कैसे? यार कोई चावल भी खरीदने जाओ तो यार 40 रुपए किलो, 100 रुपए किलो। आखिर कितना महंगाई कैसे हुआ भाई? क्या वजह है? कोई अदर भाई कोई भी देश में जाइए तो यार ऐसा है वैसा है, ये है इतना है, 1 रुपए में यार 1 महीने चल जा रहा, तो 10 रुपए में 1 महीने चल जा रहा। और हमारे देश में 10,000 रुपए में भी 1 महीने नहीं चल रहा। 20,000 भी खर्चा कर दो तो यार 1 महीने के लिए कम पड़ जाए। क्या ऐसा क्यों? क्या वजह है? हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है साजन कुमार और आप देख रहे हैं एसके बेबी। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं हमारे देश के नेताओं के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है? जैसे कि यार हम लोगों को पता होगा भाई, ये अभी इतना महंगा आ गया कि यार कोई भी चीज़ आप खरीदे, अगर 1 किलो चावल खरीदे तो 40 रुपये लग जाता है। यानी कि सबसे कम रेट का चावल बोला। अगर इससे भी आप कम रेट का चावल खरीदेगा तो 30 रुपये किलो आपको 100% पड़ेगा, जो कि सबसे अच्छा चावल है। यानी कि सबसे लो क्वालिटी में एक अच्छा चावल जो कि आप खा सकते हैं। 30 रुपये से आपका कम कोई भी नहीं पड़ेगा। अभी तो उसका भी ये जो लॉकडाउन चला है इसका वजह से अभी तो उसका भी रेट 36 रुपये हो चुका है। अब आप ये सोचिए यार 36 रुपये कितना महंगा चावल है। 36 रुपये, और अब महीने का कितना कमाते? सिर्फ 10,000। अगर आपके घर में यानी कि अगर 5 परिवार है तो 10,000 रुपये महीने में क्या आपका चल जाएगा? तो भाई नहीं चल सकता है, 100% नहीं चल सकता है। अब आप बच्चे का खर्चा कहाँ से दीजिएगा? घर का खर्चा कहाँ से दीजिएगा? अगर आपके मतलब समझ लीजिए कि आपका रिश्तेदार हैं, वो अगर आपके घर में आ गए कुछ दिन रहने के लिए कि चलो भाई उस रिश्तेदार के घर जाकर के 10 दिन रहेंगे, क्योंकि मैं तो अपने गांव में इतने दिन से हूँ, अब दिल नहीं लग रहा, थोड़ा चलो कोई रिश्तेदार के घर में आकर गए तो और समझ लीजिए आपके घर पहुँच गए, वो आपका घर में आके 10 दिन रह गए, तो आपको कहाँ से इतना मेंटेनेंस करिएगा भाई? अगर कोई भी अभी का समय कोई भी लो क्वालिटी यानी जो कि वर्कर है उसे सिर्फ और सिर्फ 10,000 ही महीने का मिलता है। यानी कितना भी कुछ करके बचा ले 10 से 12,000, उससे ज़्यादा नहीं बचा सकता। तो इससे ना तो हम अपने बच्चे को अच्छे पढ़ाई दे सकते हैं, और ना ही अच्छे से खा पी सकते हैं, ना ही अच्छे से रह सकते हैं। तो घर बनाने का तो बात ही छोड़ दीजिए, फिर तो आप तरक्की करिएगा ही नहीं। इतनी महंगाई हुई है कहाँ से, किस वजह से? तो यार ये महंगाई हमारे देश के जो नेता लोग हैं उसी लोग का दिया धरा है, उसी का सब मेहरबानी है। ऐसा कैसे? चलिए कुछ साल पीछे चलते हैं, यानी कि आज नहीं, आज से 100 साल पीछे चलते हैं। 100 साल पीछे क्या था? सिर्फ 1 पैसे में आप 1 किलो चावल खरीद लेते। सिर्फ 1 पैसे में 1 किलो आप चावल खरीदते। यानी कि उस समय 5 रुपए का महीना अगर आप दे दिए घर में तो यार पूरा घर बिल्कुल खुशी। और कमाई कितना होता था एक आदमी का? उस समय एक आदमी का कमाई अगर महीने का करता था तो 20 से 25 रुपए तक का कमाई करता था। तो 5 रुपए में अगर 1 महीने का खर्चा चल जा रहा है तो आपका समझ अगर 25 रुपए कमाई किए हैं तो 20 रुपए तो आपका बच गया है। यानी 20 रुपए सिर्फ आपका बचत है आज से 100 साल पहले हमारे ही हिंदुस्तान में, क्योंकि उस समय महंगाई बहुत कम थी और जो सामान था वो काफ़ी सस्ते थे। तो उस समय सिर्फ 1 पैसे में 1 किलो चावल खरीद लेते, और अगर आप 1 रुपये ले करके गए तो भाई आप 6 महीना का आलू आप खरीद के लेके आ जाते। इतना सस्ता था उस समय। लेकिन उस समय सिर्फ एक वजह था कि उस समय मतलब कि खाद का उतना जो अभी खाद जो हम लोग खेत में जाते हैं और खाद लाते हैं और खेत में डाल देते, वो उस समय नहीं था, जिसका वजह से कि फसल नहीं हो पाता, तो खाने की थोड़ी कमी रहती थी। लेकिन उस समय कमाई बहुत ज़्यादा था। यानी कि आप समझ रहे हैं ना कि 25 रुपये कमाई है और सिर्फ 5 रुपये का खर्च, यानी 20 रुपये बचत। तो उस समय जो तरक्की कर पाया वो कर लिया, और जो उस समय सोच ले कि भाई हमेशा तो ऐसा ही रहेगा, तो ऐसा नहीं रहा। अब आप अभी का समय देख लीजिए, अभी का समय में आप कितना कमा लेते हैं? तो जैसे बताया था कि नॉर्मल में सिर्फ 10 से 12,000 रुपये तक का कमाते हैं, लेकिन खर्च आपका 20,000 रुपये का है। लेकिन फिर भी किसी तरीके से कम करते खा पी करके कम करके, ये है कि पेट भर का खाना भी मिल रहा है, क्योंकि अभी खाद का समय है तो खाद में फसल तो ज़्यादा होगा ही, तो इसका वजह से खाना भी मिल रहा है। लेकिन कमाई भी तो कम है भाई, कमाई इतना कम है कि हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये सब चीज़ सोच करके ये हमारे जो देश के जो नेता लोग हैं जो कि शुरुआत से आए हैं, उन्हीं लोगों का ये सब मेहरबानी है इतना महंगाई करने का। हमारे देश अभी भी सुधर सकता है। अभी सुधरेगा कैसे? सुधरने में भी बहुत सारी वजह है। सबसे पहले जो हम लोग जो है कितना इस हिंदुस्तान में कितना पब्लिक है, कितना जनसंख्या है। अगर सबको काम मिले तो अगर हर कोई काम करेगा तो सोच लीजिए कि उसका अगर घर में किसी का 10 आदमी है तो 10 आदमी से 5 आदमी काम करने वाले हैं, अच्छा पेमेंट उसको मिलेगा, तो फिर ये देश भी आगे बढ़ सकता है। लेकिन रोजगार सरकार देगा तब तो काम करेगा। यहाँ पे रोजगार नहीं है पब्लिक के पास, तो काम कहाँ से करेगा भाई?
उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे। तो यार देश का जो हमारे जो लोग हैं, प्रधानमंत्री लोग हैं, मैं ये नहीं कहता कि अभी जो प्रधानमंत्री है उसका गलती है, जो स्टार्टिंग से बैठा हुआ है, जो कांग्रेस सरकार है, उसी का किया धरा हुआ ये सब काम है। अब मैं सिर्फ उसको गलती नहीं देता कि भाई वो गलती नहीं है, क्योंकि उसका इसलिए गलती नहीं कि भाई वो तो अपना ठीक रह रहा था, ठीक है, लेकिन इसमें हम लोगों का गलती था कि हम लोग भी उतना तेज नहीं बने थे उस समय। हम लोग भी बहुत बड़े बेवकूफ़ थे उस समय। कोई भी आया बोला कि भाई इतना लगेगा तो ये काम करवा देंगे, चल भाई ले जा इतना, ये ले जा वो ले जा। तो हम लोगों का भी गलती था, हम लोग उस समय एक साथ नहीं थे और कुछ किए नहीं, जिसका वजह से आज हम लोग भुगत रहे हो। और हो सकता है कि आने वाले समय में जो हमारे बच्चे होंगे, हमारे पोते होंगे, वो हम लोगों से भी बहुत ही मतलब उसका भी बहुत हालत ख़राब होगा।